क्या बागी हो गए हैं राव इंद्रजीत सिंह? मुख्यमंत्री की दावेदारी से बाहर होने पर दिखा रहे हैं गरम तेवर। अपनी सरकार को घेर कर दिखा रहे हैं अपना प्रचंड रूप। हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार को लगातार ले रहे निशाने पर। एक बार फिर साधा अपनी ही सरकार पर निशाना। नीट मामले में सरकार के खिलाफ बोल दी बड़ी बात। क्या कुछ अलग पका रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह? विधानसभा चुनाव से पहले क्या उठा सकते हैं कोई बड़ा कदम? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बारे में। उनके लगातार एक के बाद एक कई बयान आ रहे हैं। हरियाणा से लेकर अब केंद्र सरकार तक को वो घेरने में पीछे नहीं रह रहे हैं। यानी कि साफ दिख रहा है कि उनके जो तेवर है वो गर्म है। जब से लोकसभा चुनाव राव इंद्रजीत सिंह ने जीता है तब से वो जब मौका मिल रहा है वो हरियाणा सरकार पर हमला बोल रहे हैं। फिर गुरुग्राम में स्वच्छता की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, जिसमें विधानसभा में टिकट बंटवारे से लेकर अब नीट तक के मामले पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। राय नहीं रखी है बल्कि केंद्र सरकार को एक तरह से घेरा है। नीट मामले में मोदी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का यह बयान विपक्ष को एक और मौका यहां पर देगा। नीट मामले में राव इंद्रजीत सिंह ने साफ साफ कहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, वरना जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा है, उनका राजनीति और सरकार से भरोसा उठ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राव इंद्रजीत सिंह लगातार जिस तरह से अपनी ही सरकार के ऊपर एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं, अपनी ही सरकार की एक के बाद एक खामियों पर खुलकर बोल रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? अब कई कारण यहां पर गिनवाए जा रहे हैं। क्या राव इंद्रजीत सिंह इस बात से नाराज है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी में उनका नाम अब कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि अमित शाह नायब सिंह सैनी को पहले ही आगे कर चुके हैं। वैसे तो राव इंद्रजीत सिंह ये बात कह चुके हैं कि अमित शाह ने जो डिसीजन लिया है वो सर्वमान्य है और वो भी उसको मानते हैं। यानी कि ये माना जा रहा था कि इस निर्णय के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? क्योंकि उनके जिस तरह के तेवर हैं उनसे तो ऐसा कहीं भी दिख नहीं रहा है। यानी कि विधानसभा में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना, इसके अलावा कैबिनेट का दर्जा ना मिल पाना, और साथ ही साथ जो लंबे समय से एक उम्मीद हसरत दिल में पाले हुए हैं राव इंद्रजीत सिंह कि वो कभी ना कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिलहाल इस बार भी वो नंबर पढ़ते हुए ना दिखना, क्या ये सारी वजह है जिसकी वजह से वो लगातार हरियाणा सरकार हो या फिर केंद्र सरकार उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? आपको क्या लगता है? राव इंद्रजीत सिंह के जिस तरह के ये तेवर अभी नजर आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि आमतौर पर अगर उन्हें कहीं भी कोई कमी या खामी दिखती है तो उस पर वो खुलकर बोल देते हैं, या फिर जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि जो उनके मन में, उनके दिल में एक टीस है, वो बार बार बाहर निकल रही है और जिसकी वजह से वो सरकार को लगातार घेर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।